नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी लोग अधिकतर जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड को एक अलग राज्य बने हुए मात्र अभी तक 20 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 20 वर्षों में आ, इन 20 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री आ चुके हैं और अब 11वें की तैयारी है। बड़ी सोचने वाली दशा है कि हमारे उत्तराखंड को क्या हो गया है। क्या उत्तराखंड के जैसा कोई और भी राज्य है जो ऐसी स्थिति में है? क्या है इसके पीछे कारण? कौन है इसका दोषी? क्या हम सिर्फ पार्टियों को कोसें? क्या हम अपने आप को कोसें? ये सोचने का विषय है। सोचने वाली बात तो ये है कि हम आज नहीं पहले से ही उत्तराखंड को जानते हैं कि मुगलों के टाइम पे भी उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कदम रख सके। अंग्रेजों ने कोशिश की, अंग्रेज भी विफल रहे। अरे भाई, अब तो देश आजाद है हमारा, और आजादी के बाद अपने ही लोगों के बीच में एक चक्की के पाट के बीच में पिसते जा रहे हैं हम उत्तराखंड। जहां इतने बड़े बड़े लोग हुए, जहां का नाम है, जहां उत्तराखंडियों को कहा जाता है दयालु होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। आज जो दशा है वो हमारे घरों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है उत्तराखंड में। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं अगर पीछे की बात करूं आपसे, पिछले 20 वर्ष पीछे चले जाऊं, जब हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे तो हमारे परिवार सुखी थे, खेत खलियान हरे भरे, घरों में हमेशा दरवाजे खुले मिलते थे। लेकिन आज क्या हुआ? पलायन तो तब भी होता था, ऐसा नहीं है कि पलायन तब नहीं होता था। फर्क इतना था कि पहले जो पलायन होता था घर का मुखिया कोई एक होता था जो शहर में जॉब नौकरी करने के लिए जाता था और बाकी लोग गांव में रहते थे। और अब ऐसा पलायन है, अगर बोलूं तो भी गलत होगा, ना बोलूं तो भी गलत होगा। आज ऐसा पलायन है कि युवा, सारे युवा उत्तराखंड को छोड़कर बाहर आ चुके हैं और आ रहे हैं, और वहां सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति है जो वृद्ध है, सही मायने में जिसको जरूरतें हैं। क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति यदि बीमार हो जाए तो उसे कैसे लाया जाए, कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, कैसे उसकी देखरेख की जाए, बहुत सी बातें। हैरानगी की बात यह है कि पहले हमारे उत्तराखंड में जो हमारी, अगर हम उत्तराखंडी होने के नाते बोलें कि ईस्ट पार्टी थी यूकेडी, जिसने अपना पूरा भरोसा खोया। अगर यूकेडी ठीक होती तो बीजेपी और कांग्रेस तो किसी भी सूरत में उत्तराखंड में प्रवेश ही नहीं कर पाती। और आज की जो स्थिति है, आज 57 दल बन चुके हैं उत्तराखंड में, क्षेत्रीय दल।
हम किसी के खिलाफ नहीं है। 57 क्या 100 बनाओ, पर कुछ करके तो दिखाओ। अगर जज्बा है कुछ करने का तो करो, स्वार्थ के लिए नहीं। अरे स्वार्थ तो वैसे ही पूरा हो जाएगा अगर आप हकीकत में कुछ करना चाहते हो तो। जिस स्वार्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं, जिस स्वार्थ के पीछे लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को नहीं देख रहा है, ये सारी चीजें तो अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। बशर्ते कुछ करने का जज्बा तो हो आपके मन के अंदर, हृदय में। और सही मायने में मुझे अगर कोई पूछने लगे कि उत्तराखंड के प्रति क्या लगाव है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ऐसा कोई भी उत्तराखंडी नहीं है जिसके मन के अंदर ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा जगह उत्तराखंड के लिए जरूर है। और वो क्यों? उसके कारण बहुत हैं। उसके कारण इसलिए बहुत हैं, कुछ लोग कैसे मानते हैं अपने उत्तराखंड को, भरपूर है उनके पास, सब कुछ है, संपन्न है हर तरीके से, लेकिन वो क्यों मानते हैं? जब उनके बाहर के जो दोस्त उत्तराखंड में घूमने जाते हैं तो बहुत बड़ाई करते हैं, तब उनका सीना चौड़ा होता है। जिनके मनों में उत्तराखंड नहीं बसता, उनके मनों में भी उत्तराखंड बस जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड किसी के मन में नहीं है, सबके मनों में, लेकिन कुछ अपने अपने समस्याओं को लेके लोग परेशान हैं। लोग उत्तराखंड से निकलकर शहरों में आए हैं, अपने कुछ पाने की चाह में। और कुछ क्या पाना चाहते हैं वो, क्या पाना चाहते हैं वो लोग? सही मायने में वो कोई ज्यादा कुछ नहीं पाना चाहते। वो उनको उत्तराखंड में भी मिल सकता था, लेकिन उनको मिला नहीं, इसलिए उनको बाहर आना पड़ा। उनकी चाह थी सिर्फ उनको रोजगार मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ने के एक अच्छे स्कूल मिल जाए, उनके परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छे डिस्पेंसरियां मिल जाए। यही 3 समस्याएं तो सबसे बड़ी थी। समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं ऐसा नहीं है कि नहीं, समस्याएं छोटी छोटी बहुत है, और उन्हीं छोटी छोटी समस्याओं को खत्म करके ही पहाड़ का विकास हो सकता है। हाँ, अब आ जाते हैं हम पहाड़ की बात पे। पहाड़ उत्तराखंड क्यों बना भाई? क्यों चिल्ला रहे थे हम लोग उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए? इसके लिए हम लोग उत्तराखंड खाली करके बाहर चले जाएं? सच ये था कि उत्तराखंड उनको सिर्फ पहाड़ का विकास चाहिए था, जो जरूरतें उनकी थी वो पूर्ति हो सकती वहां पे। लोग यही तो चाहते थे। और इन सब चीजों की पूर्ति ना होने से पलायन हुआ। आज हम लोगों को एक ये मदारी बन के हम लोगों को नचा रहे हैं। सच यही है। अगर आप उत्तराखंडी मेरी आवाज, मेरी बात को, मेरी भावना को समझ रहे हैं, सच यही है। आज के टाइम पे जो दल, राष्ट्रीय दल हमारे उत्तराखंड में हैं, पिछले 20 साल से या जो आने वाले राष्ट्रीय दल हैं, उनका सिर्फ उन्होंने क्या कर रखा है, एक डमरू ले रखा है और डमरू की ताल पे हम लोगों को नचा रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं, और हम उत्तराखंडी उनके तालों पे खूब नाच रहे हैं। कमाल की बात है। पहली बात तो सोचने वाली बात थी, क्या आप पिछले 20 साल से ये नहीं देख रहे कि बीजेपी और कांग्रेस ने ही वहां पे शासन संभाला है, सत्ता पे वो रहे हैं? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। और अब जो है बाहर से जो गिद्ध की तरह अपनी आंखें गड़ाए बैठा था, उसने भी तय कर दिया
अरे ये उत्तराखंडी कुछ नहीं, इनको चाहिए भी कुछ नहीं, ये तो थोड़ा सी बात पे संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ दे दूंगा बस। कुछ दे दूंगा का मतलब जैसे कि टॉफी दे देना, कुछ दे दूंगा, ये संपन्न खुश हैं, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं होगी मुझसे। और आम आदमी पार्टी भी चल पड़ी पहाड़ों की तरफ, क्योंकि वो बहुत टाइम से ताक में बैठी थी कि कब मेरे को रास्ता साफ मिले। और आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर चुकी है, पिछले 1 साल से घूम रही है, लोगों के पास जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी तय किया, सोचा क्या ये कुछ कर पाएंगे? जो इनकी सोच है, जो ये कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्या उत्तराखंड में मोहल्ला क्लिनिक चलेंगे? क्या एक गांव-गांव में क्लिनिक चला पाएंगे? जिसको वहां के बारे में कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर लेगा, और जिसको पता था उसने क्या कर लिया। कड़वे शब्दों में सीधा बोलूं मैं तो यार, बीजेपी के अंदर जो मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री बने, या वो हमारे पहाड़ी भाई तो थे, उन्होंने पढ़ाई की होगी बाहर, पर 1-2 क्लास तो उन्होंने कभी उत्तराखंड की स्कूल में गए होंगे। चलो स्कूल में भी नहीं गए होंगे, अरे गांव तो गए होंगे, गांव की समस्याएं तो देखी होंगी। तो ये जज्बा उनके अंदर होना चाहिए था, क्योंकि वो उत्तराखंडी थे। लेकिन आज जो तरीका चल रहा है, लोगों को खींचतान चल रही है राजनीति को लेके, ये बड़ी सोचनीय स्थिति पे है। 2022 कैसा होगा, क्या होगा? क्या बीजेपी को नहीं मालूम था? त्रिवेंद्र रावत को जब 4 साल तुमने रखा, उसको तो 5वें साल भी रख लेते। क्यों पैसा बर्बाद किया गया? ये नचाया तो जा रहा है हम लोगों को। हमारे जल जंगल जमीन छीनने के बाद, हमारी चीजों को गिरवी रखने के बाद, हम लोगों से हर चीजें छीन ली गई हैं, उसके बाद हमें जो हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे, उसके बाद फिर भी हमें तुम नचा रहे हो। अरे भाई, ये जो सब खर्चे हैं कहां जाएंगे? आपके और हमारे सर पे ही आएंगे। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कुछ थोड़ी देर पहले, लेकिन वो बीच में मेरा लाइव कट गया था। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, एक हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ओंकार, हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे अपने उत्तराखंडी, अगर वो चाहें तो उत्तराखंड को संवार सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते, वो नहीं चाहते, वो अपने मस्त रहना चाहते हैं। सही मायने में एक बात मैं अभी भी ये कह सकता हूँ, मैं आपको इस वक्त और भी याद दिला देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि कहीं बात जिक्र नहीं किया, मैं अब जिक्र कर लेता हूँ। हमने भी उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी बनाई है। हम भी एक विजन को लेके चले हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश पंत जी कर्णप्रयाग से हैं, उन्होंने एक विजन तैयार किया है, बहुत सोच समझ के किया गया। हालांकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस पूरे वाकया में शुरू से और अब तक जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये हुआ, मैंने बनाया, ऐसे किया, वैसे किया। सच एक है, जब उनपा का नामकरण किया जा रहा था उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का, उससे पहले कई नाम सुझाव में आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक नाम दिया कि देखो जी, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उस सभा में बात हुई,
हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो चुका है, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं हैं और उन सुविधाओं के लिए हम लोग नवनिर्माण करना चाहते हैं। और नवनिर्माण कहाँ का करना है? उत्तराखंड का। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के डॉक्टर पंत साहब ने नाम दिया उत्तराखंड नवनिर्माण। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का गठन हुआ, चला, काम भी किए गए। जो काम हुए वो डॉक्टर साहब की रहनुमाई में सब कुछ हुआ, हर जगह पे हुआ। चाहे हमने 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी, हमने उसमें किसी एक व्यक्ति ने अपना जेब से 1 रुपया नहीं लगाया। जो पैसा लगा वो डॉक्टर साहब ने अपने दम पे लगाया। हम सिर्फ उनके साथ चल रहे थे क्योंकि हमारे में भी जज्बा था उत्तराखंड को लेकर। हम ये भी नहीं कहते, मेरी बात को किसी को बुरी और अच्छी भी लग सकती है, हम ये भी नहीं कहते कि पैसे के दम पे सब कुछ होता है, हम ये भी नहीं कहते कि बिना पैसे के कुछ हो सकता है। दोनों चीजें आपस में तालमेल करती हैं। लेकिन उनका जो विजन था, 11 भीष्म प्रतिज्ञाएं हैं, उन 11 भीष्म प्रतिज्ञाओं में पूरा उत्तराखंड के विकास का पूरा विजन है उसके अंदर। हमने सीधा सा बोला है कि हमारे पास अगर सत्ता आती, हम बात करें सत्ता आती, तो हम बहुत कुछ बदलते। लेकिन विधानसभा आ जाने से बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता, सिर्फ विधानसभा को बदला जा सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि विधानसभा भी नहीं बदली जा सकती। विधानसभा में बहुत कुछ तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, बशर्ते वो जज्बा होना चाहिए, इंसान के अंदर सोच होनी चाहिए। अगर सोच नहीं है, जज्बा नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जैसे और राजनीतिक दल हैं उनके जैसे। हमारा सीधा मानना यह है, हम जो विधानसभा हम लोगों को जगह देगी, उस विधानसभा के बच्चों को हम नौकरी करने के लिए 12,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, हम उसे वहीं नौकरियां देंगे। अब कोई अगर तब भी पलायन करना चाहता है तो उसका तो देखो, ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, जायज सी बात है। आपका अगर आपका ही बच्चा अगर आपको बोलता है कि मुझे तो ये करना है, आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार समझाओगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने तो उसके तो जुनून सवार है कि मुझे तो बाहर जाना है। उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई निचोड़ नहीं है। हम वहां पे तब्दीलियां ला सकते हैं। मैं एक और बात आपको खुलासा शब्दों में बोल देता हूं, उसमें मैं भी शामिल होता हूं, मेरी पार्टी का हर एक आदमी भी शामिल होता है और जितने राजनीतिक दल हैं उन सबको गिनती में लेता हूं। कभी कभी हम लोग या हमारे जैसे लोग आपके दरवाजों पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें छोड़ जाते हैं हवा की तरह, जैसे हवा एक तरफ से आती है और सीधी चली जाती है, ऐसे हम अपनी जबान से पता नहीं क्या क्या बक जाते हैं। हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। आपका फर्ज बनता है सबसे पहले उसको पूछना, कैसे कर दोगे, क्या है इसका निदान। दूसरी बात, बहरूपी भी बहुत है। मैंने कहा ना कि मैंने अपने को भी उसमें गिना, अपनी पार्टी उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के सदस्यों को भी उसमें गिन रहा हूं, चाहे बेशक मेरी पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूं, पर खुला मंच है मेरे लिए, मैं मेरी आवाज में खुल के बोलता हूं कि बहरूपी बहुत है आज, जो आपके सामने आंसू बहा लेते हैं,
जो आपके सामने आपकी पीड़ा हो कैसे हो गया, अरे ये है वो है वो, मतलब सब बातें आपका मन जीतने के लिए, और आपको लगता है कितना सभ्य आदमी है, कितना सुंदर आदमी है, कितनी मीठी बोली है, और आप उसके छद्म रूप में मोह फांसे बंध जाते हैं और उसको मन में बिठा लेते हैं कि ये व्यक्ति बढ़िया है। लेकिन यह आपको पहचानना है, ये आपको पहचानना है, किसी और को नहीं पहचानना, क्योंकि वोट आपने देना है, क्योंकि फिर नया मुख्यमंत्री आपने ही बनाना है। अगर आप ऐसे ही चाहते हो जो पिछले 5 साल का चला चक्कर चला है, तो आपको एक बात कड़वे शब्दों में फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर आपने पनाह दे दी इस बार, मैंने पहले क्लियर बोल रहा हूं, मैं उनपा की बात नहीं कर रहा हूं कि उनपा को वोट दो, मैंने ये नहीं बोला। आप समझो, परखो, जानो, या आपकी अपनी बुद्धि विवेक की बात है, या आपकी क्षमताएं हैं, लेकिन आप इन चीजों को परखो फिर वोट दो। लेकिन ये 3 पार्टियों को, 3 क्या 5 पार्टियां हो गई, जो अगर मैं बोलूं सीधा सीधे शब्दों में 5 पार्टियां, अरे 5 पार्टियां कौन सी हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा। इन सबको तो मेरा पुराना पेटेंट डायलॉग है, इन सबको कर दो सफा। अगर आपने इन 5 पार्टियों को उत्तराखंड से उखाड़ के बाहर फेंक दिया तो आपकी शायद 20 साल पुराने वाले दिन लौट सकते हैं, लौट सकते हैं। हरियाली हमारे खेतों में आ सकती है, हमारे लोगों में वहां पे काम करने के तरीके मिल जाएंगे, काम करेंगे लोग। लेकिन आपने अगर इसी तरीके से वोट दिए और यही किया तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। बट कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा, आप लोग सोचिए, समझिए, जानिए कि हमारे उत्तराखंड के लिए कौन ठीक है, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर 57 दल हैं और ऐसा दलदल हो चुका है हमारे बीच में भी, जिसमें हम भी फंसे पड़े हैं। उस दलदल में से आपको चुनना होगा, आपको तय करना होगा किसके पास विजन है, कौन हकीकत है, कौन क्या कर सकता है, ये सब आपको तय करना है। मैं आज नहीं, बचपन से ही मैं इस मुहिम में रहा हूं, जो आज मैं कर रहा हूं। अगर मेरे पुराने साथी हैं जो मुझे जानते हैं, 8वीं 9वीं में था मैं, सन 1988 के आसपास, तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं उस टाइम पे, हालांकि काम धाम कुछ नहीं करता था, और मैं छोटी सी बात बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट में 2 महीने की छुट्टियों में काम करता था मैं, और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह किया करता था मैं। और उसी प्रोग्राम के अंदर मेरा ये प्रोग्राम भी होता था जन जागरण का, जिसमें कि जब इलेक्शन होते थे तो मैं एक 3 व्हीलर बुक करता था, एक स्पीकर, उस पर लाउड स्पीकर बोलते थे उस टाइम पे। अब तो साउंड सिस्टम भाई चेंज हो चुका है, बोली भाषा बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो पहले लाउड स्पीकर चला करता था जो भोंपू किस्म के होते थे, और उसे लगाया आगे पीछे 2, और माइक लिया अपना, और सिर्फ एक ही चीज बोलता था कि आपको तय करना है कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र के लिए सही है, उसी को वोट देना। यही बात मैं तब भी बोलता था। और आज आई थिंक उस टाइम मेरी उम्र 18 साल के आसपास रही होगी शायद, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन 18-19 साल इससे आसपास। और आज मैं 50 साल में हूँ, आज भी मैं वैसा ही हूँ, आज भी मैं वही हूँ, आज भी वही करता हूँ। गलत बर्दाश्त नहीं करना,
चाहे उसमें कोई भी हो। सही का साथ देने के लिए मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं सही के साथ रहूंगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी आंकते हैं, बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये हर कोई जानता है, कोई दो राहे नहीं है। आज मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ये हर माता पिता, हर बुजुर्ग आदमी हम लोगों को सिखाते आए हैं और कि कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है, ये सच है। हमारे विजन है, हम विजनों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम आज फिर दोबारा मैं यही बात अभी बोलना चाहूँगा कि भाई दारू पी के आप कितनी बोतलें पिए हुए, कितने सालों तक पिला देगी वो सरकारें? 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल पियोगे आप जो है चुनाव से पहले। क्या 3 बोतलों के लिए आप 5 साल बर्बाद करना चाह रहे हो? और बर्बादी क्या, आपकी तो कुछ बर्बादी नहीं हो रही है, बर्बादी आपकी नहीं हो रही है, बर्बादी आपके बच्चे की हो रही है, बर्बादी आपके नौनिहालों की हो रही है। क्योंकि अगर आपने सही वक्ता, सही अभिनेता, सही नेता चुना तो आपके बच्चों के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। स्कूल कॉलेज खुलवा सकता है, जहां नहीं है स्कूल कॉलेज वहां स्कूल कॉलेज खुलवा सकता है, उसकी स्टडी के तरीके कुछ और दे सकता है, कुछ नई चीजें वो डेवलप करवा सकता है। हमारे जो कहते हैं आज जो बीजेपी कहती है घर घर नल, पर कहां पे है जल? सच तो यही है, कहां पे है जल? अरे घर घर नल दे के क्या कर लोगे? वो सूखा हुआ जो पाइप है उसको लेके मैं क्या करूंगा? तो नारे देके और उसको सिर्फ पाइप डालने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका नेता अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगा। नेता अगर कहा जाए, नेता का सही मार्गदर्शन ही है उसका सही मीनिंग, कि नेता एक ऐसा है कि जो कि मार्गदर्शन करता है, हमारे रास्तों को सुलझाता है। हम लोगों को इस बार ये तय करना होगा, ये 500 और 1000 और 5000 के नोटों के लिए हम अपने बच्चों का भविष्य 5 साल तक बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और ना करना चाहता है शायद कोई। सही मायने में मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरी इस बात को मना करे। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो, क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। और जब बच्चों का भविष्य ही ठीक नहीं होगा तो क्या फायदा यार? बीजेपी आए, कांग्रेस आए, उनपा आए, कोई भी आए, जो काम करके दे वो दल आपके लिए बढ़िया है, जो काज नीति करे वो दल आपके लिए बढ़िया है। इसलिए मैंने पिछले 1 साल पहले से मैं लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं और रिपीट करता हूं कई बार पोस्टों को। उसमें साफ है कि 2022 एक ऐसा समय है कि जो हमारी यादगार में, हमारे मतलब अपनी उम्र में हम जो देख रहे हैं वो दूसरी बार ऐसा सिचुएशन होगा कि एक लड़ाई लड़ी थी हमारे उत्तराखंडियों ने और अपने दम पे लड़ी थी। कोई उसका नेता नहीं था, कोई राजनेता नहीं था, कोई पार्टियां नहीं थी, आम आदमी थे सब लोग। और उन्होंने 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। एक पहली लड़ाई ये थी जो कि सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी, और दूसरी लड़ाई होगी 2022, या तो सूर्यास्त या सूर्योदय। अब सूर्योदय करना भी आपके हाथ में है और सूर्य अस्त को करना भी आपके ही हाथ में है। इसलिए ये बात को आप गांठ मार के रख ले, जो भी उत्तराखंड के मतदाता हैं
फर्क नहीं पड़ेगा जो शहरों में रहते हैं, फर्क पड़ेगा तुम्हें जो उत्तराखंड में रहते हो। अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल कर दिया, अपने इस उंगली की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो आप बहुत पीछे जा चुके होंगे, बहुत पीछे। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। मैं कई बार कई बच्चों से बात करता हूं जिसकी उम्र 20 साल है, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि यार कब हुआ था जन्म? वो बोलता सर सन 2000 में मेरा जन्म हुआ। सन 2000 में जो एक हाथ का कपड़ा पहनता था जो बच्चा, उसे आज 2.5-3 मीटर कपड़े की जरूरत होती है 20 साल में। वो बच्चे में इतना विकास हुआ। जो बच्चा कल जन्म लिया जिसने सन 2000 में, उसने पहली क्लास भी पढ़ी, 10वीं भी पढ़ी, 12वीं भी करी, उसके बाद वो शायद शादीशुदा भी हो गया हो। मैं उसको बल नहीं दूंगा क्योंकि कम उम्र में शादी करना ठीक नहीं है, तो पर कुछ जगह हैं जो 20 साल के बच्चे भी शादीशुदा हो गए हैं और उनमें से कुछ लोग नौकरियां भी कर रहे हैं। उस बच्चे में इतना विकास हुआ, लेकिन मेरे उत्तराखंड में क्या विकास हुआ? दूसरा एग्जांपल देता हूं। सन 2000 में आपके पास कितने मोबाइल हुआ करते थे घर के अंदर? याद करो। एक घर में कितने टीवी हुआ करते थे? एक इंडिविजुअल, एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक परिवार की बात कर रहा हूं। आज एक घर के अंदर जितने प्राणी हैं उतने फोन तो है ही हैं। पर कई घरों में अगर 5 लोग रहते हैं तो उनके घर में 7 फोन हैं। ये विकास है इंसान का अपना, खुद का विकास। लेकिन सरकार ने क्या किया इन 20 सालों में? ना रोड दी, अगर रोड दी तो यातायात नहीं दिए। अरे भाई, आज अगर हम दिल्ली से अपने उत्तराखंड जाते हैं तो 600 रुपये किराया लगता है, और अपने बाजार से अपने घर तक जाने में टैक्सी का या जीप बोलो या टाटा सुमो बोलो, उसका किराया बुक करके जाना पड़ता है 400 या 600 रुपये में। अब बताओ, आप खुद सोचो कि अगर जो दिल्ली में रहने वाले हैं, खुद सोचो शहरों में जो भी रह रहे हैं, कि जब 600 रुपये 400 रुपये बुकिंग करके आपको जाना पड़ता है, तो उत्तराखंड वाला रहने वाला प्राणी कहां से कमाएगा और कहां से समाएगा, कहां देगा, क्या वो खाएगा? ये सोचने लायक बात है। अरे कुछ नहीं कर सकते यार, शहरों में बैठे हुए लोगों कुछ नहीं कर सकते, तो आप तब्दीली कराने में अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को संगठित करके सोच तो सही कर सकते हो। कोई तो सुनता होगा आपकी, कुछ तो चलती होगी आपकी, कोई तो मानता होगा आपको। अपनी राय दो, उनको समझाओ। हम आपसे कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आप शहरों में जिस दल को मानते हो उसको भूल जाओ, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। शहर में रहने वाले हर उत्तराखंडी के लिए सीधे शब्दों में मेरा ये कहना है, हम आपके शहर में रहने वाले दल या चलने वाले दल या जिसको आप मानते हो उससे कोई सरोकार नहीं रखते। हम सरोकार रखते हैं अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम आपके शहर की बात नहीं कर रहे हैं। आप इतना जरूर कीजिए, अपने उत्तराखंड के जितने रिश्तेदारों को आप जानते हो उनको सही रास्ता बताएं। क्या सही है, कौन सही है? कई बारी होता क्या है कि हम बता तो रहे हैं, लेकिन अब आप कुछ चाहते हो, वही चीज आपने किसी और पे थोप दी तो वो भी गलत है। सच्चाई को जानो, तब जाके
पहले परखो कितना सच है, फिर उसके बाद आगे उसको दूसरे को बताओ। मैं आपको सभी लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी ने अपनी एक ऐप बनाई है जो कुटुंब के नाम से है, उनपा कुटुंब। उनपा कुटुंब का मीनिंग, कुटुंब तो सब जानते हैं, कुटुंब का मतलब क्या होता है। कुटुंब बहुत बड़ा होता है और हमारे उनपा कुटुंब का मतलब भी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, यानी पूरा उत्तराखंड, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार तीनों सम्मिलित होते हैं और वो एक कुटुंब है हमारा। और मैं चाहता हूं आप लोग उसमें आए, जहां आपको लिंक दिखाई दे आप उससे जुड़े और जुड़ने के बाद लोगों को भी उसमें जोड़े, क्योंकि कुटुंब का मतलब कुटुंब होना चाहिए और रहना भी चाहिए। कुटुंब का मीनिंग बदलाव नहीं होना चाहिए। कुटुंब की सोच कुटुंब जैसी रहनी चाहिए, क्योंकि एक जुड़ा दूसरे को जोड़े। और आज के टाइम में उत्तराखंड नवनिर्माण का जो उनपा कुटुंब चल रहा है उसमें 1600 से ऊपर लोग हैं इस वक्त। और मैं हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा, आप कुटुंब से जुड़ो, अपने मन की बातें, अपनी समस्याओं को उसमें डालो और जो आपसे बन पाए, जो आपसे बन पाए, कोई लिख के, कोई सलाह दे के, अपने विचारों को देके, कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, बस ये सहयोग आपसे हमें चाहिए। अगर ये सहयोग मिला तो उत्तराखंड हर हाल में संपन्न होगा। हमने बार बार एक ही बात बोली है, आपको तय करना है कौन उत्तराखंड को संभाल पाएगा, यह आपको तय करना है। इसलिए सोचिए, जानिए, परखिए, जांचिए। चेहरों से भी कई नकाब उतर जाते हैं अगर परखने वाला हो तो। चेहरों को पढ़िए, किस अंदाज में कौन क्या बोल रहा है, क्या चाहता है वो आपसे, क्यों वो चापलूसी कर रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। अगर आपने ये ध्यान दे दिया तो 2022 आपका अपना होगा, यानी कि उत्तराखंड का अपना होगा। क्योंकि सबसे पहले 2-3 चीजें, भ्रष्टाचार को खत्म करो। ये लेना देना, ये जो पैसा दिया, किसी ने कुछ दिया, ठीक है, कुछ पार्टियां आपको जो हो सकता है कि काम दे रही हो। काम का मतलब दिहाड़ी दे रही है, तुम हमारा प्रचार करो, तुम पोस्टर लगा लो, पैसा मिल जाएगा, तुम ये कर लो, तुम्हें ये काम मिल जाएगा, आगे हम ये काम दे देंगे। बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बोलने वाले, लेकिन जो तुम्हें मिल रहा वही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जो पार्टियों को मैं जानता हूं जो सिर्फ ऐसी पार्टियां हैं बहुत सी जो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इसलिए चौकन्ने रहिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, उसके विजन को जानिए, पढ़िए उसके विजन को, पूछिए उससे क्या विजन है आपके पास, कैसे करोगे उत्तराखंड का, हमारी विधानसभा का बेड़ा पार। खुले शब्द में बोलो। जब आप ढंग से बोलना शुरू करोगे तो वो उसके जो रंग होगा, रंग बदला होगा उसके चेहरे पे, वो उतर जाएगा। आप पूछने वाले बनो, फर्क कितना है, आप पूछ के देखो, 2-4 बार ही पूछो, फिर देखो उसका रंग ना उतरे तो। अच्छों का रंग उतर जाता है जब उनसे सही पूछा जाता है। इसलिए हर उत्तराखंडी से, जो मतदाता है उत्तराखंड का, उससे एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस बार चुनाव में आने वाले को ना अच्छी तरीके से धो डालो सवालों से।
फिर विजन का पता चलेगा, क्या विजन है उसके पास, क्या करेगा वो, कैसे करेगा वो। क्योंकि 3 बातें तो हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं जानता। हर पार्टी के पास ये मुद्दे वही है, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 पॉइंट है। पर सही मायने में ये 3 पॉइंट नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ पॉइंट हैं। अगर उन पॉइंटों को किसी दल ने पूरा कर दिया तो तीनों पॉइंट अपने आप सही हो जाएंगे। तीनों पॉइंटों के लिए भाई स्कूल से नाराज क्यों हो उत्तराखंडियों, ये बता दो मुझे। आपको यही लगता है आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, यहाँ पे वेल एजुकेशन नहीं मिल रही, यही तो एक रीजन है। आप भ्रष्टाचार खत्म करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म करने के तरीके, अब ये थोड़ी कि मैं सारी चीज बताऊं, लेकिन मैं कुछ चीजें बता पाऊं कि छोटे मुद्दे, छोटी छोटी बातें बहुत हैं। आप भ्रष्टाचार खत्म करो, रोजगार भी वहां पर उत्पन्न होने लगेंगे, रास्ते बहुत मिल जाएंगे। सिर्फ कुछ छोटी समस्याओं को दूर करना है। रोड बना दिए हैं, यातायात का साधन नहीं है, जीपें लगा रखी हैं। हमने कब बोला कि आप वही जीप वालों को, मैं तो नहीं कह रहे कि तुम अपनी जीप चलाना बंद कर दो, पर उन जीपों का भी इस्तेमाल गवर्नमेंट करना चाहे तो अपने तरीके से कर सकती है, वो भी एक विजन में शामिल होता है। वो कैसे, वो समय पे डिपेंड करेगा। कि अगर एक जीप वहां पे 10 या 15 या 20 जीप भी अगर एक रूट पे लगा रखी लोगों ने, और वो वहां की जो बुकिंग लेते हैं 200, 300, 400 ले रहे हैं एक इंडिविजुअल बंदे से, उसको सिस्टम में लाया जाए, सब कुछ हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को 3 किलोमीटर के दायरे में डिस्पेंसरी बनाई जाए गांव के एरिया से। वैन की सुविधा, ऐसे वैन नहीं जो 1 घंटे बाद आ रही, 4 घंटे बाद आ रही है। ऐसी वैन जो आपके घर के पास 15 से 20 मिनट में पहुंचती हो। अब ऐसी वैन कैसी होगी, ये भी समय आने पे बताएंगे। ये उनपा के काम है जो मैं आप बता रहा हूं आपको। ये उनपा की सोच है, डॉक्टर साहब की बहुत टाइम की मेहनत है जो उन्होंने 360 डिग्री पे बनाया है। बहुत सी चीजें हैं और बहुत जल्द डॉक्टर पंत जी, हम लोग कर्णप्रयाग में प्रवेश करने वाले हैं और उद्यमी सरकार की शुरुआत भी वहीं से की जाएगी। आप लोग आए, हालांकि मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं चश्मा लगाता हूँ, चश्मा लगाने के बाद ये दिखाई देगा। बहुत से लोग आए हुए हैं। राजीव जी, झाड़ेश्वर राजीव जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है। लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, हमारी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई है और बात भी नहीं हुई है। आई थिंक आप दुबई गए हुए थे। धन्यवाद आप आए। विजेश्वरी जी नमस्कार, आप शायद मध्य प्रदेश से हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। राजन बिष्ट भाई नमस्कार, आप उनपा कुटुंब में आज ही जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। रामेश्वरी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज कलुरा नमस्कार जी, आप हमारे उनपा से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ सबको पहचानने की, धीरे धीरे करके, क्योंकि नाम से याद आया था मुझे कि कौन कौन, और लोगों से मेरी बात होती रहती है।
संजय कुमार जी नमस्कार, रामदास जी नमस्कार। उत्तराखंड कुछ आपका वो है, मुझे याद नहीं आ रहा, गाजियाबाद में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। और जो इसको सुनने वाले मेरे दीदी भूली भाईबंद, मेरा बुजुर्ग लोग, मेरा पहाड़ का जो लोग छन संसार का, अगर आप ये लाइव तय सुन ला तो ध्यान से सुनिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कुमाऊं के लोगों को भी समझ में आ पाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए स्लो बोल रहा हूँ। जौनसार के लोगों को भी समझ में आ पाए, क्योंकि मैं ना जौनसारी जानता हूँ ना कुमाऊनी जानता हूँ, तो अपनी बोली में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिया आप लोग। ये लाइव तई, ये लाइव में ही बहुत सी बात मैंने बोली छन। हालांकि आप लोगों का वास्ता कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रोज कोई ना कोई तो भाषण देने वाला मिल ही जानन। लेकिन मैं कोई न नेता छो, न मैं कोई भाषण देने वालों व्यक्ति छो। मैं व्यक्ति के हिसाब से बोलूँ, मैं मतलब मेरे कोई अंदाज नहीं थे। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट छो, लेकिन अगर मैं तो कोई इन बोलूँ कि भाषण देने लगा तो मैं भाषण कभी नहीं दे सकता। ये बात सच है। अगर आप मैं तो माइक पकड़ा दिला तो मैं बोल भी नहीं सकूँ। मन की बात से जो मन में आएगी सो बोले। तो ये बात होता है, आप ध्यान से सुनिया और समझा कि 2022 में नहीं आप ते चाणु क्या चे। क्या उत्तराखंड के को सूर्योदय चाहना या सूर्यास्त चाहना, यो आप लोगों का हाथ पर है। क्या को कि अबरी अगर 57 दल बनया छन उत्तराखंड का भीतर, और अगर आपन फिर हुई बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनक वोट दिए तो 57 दल बिल्कुल खत्म हो जाता। अभी बात आपने बड़ी अजीब सी लगली कि क्या बोलूं सो मैं, ये सच्चाई है। क्या को कि वो जो 57 दल बनया छन वो कुछ करना चाहन वे सकदू, क्या मुझे ताकत न हो, कमी हो, कोई क्षमता कम हुए सकती, लेकिन अब मौका दिला आप वो तभी तो तुम्हारा उत्तराखंड का अपरा दल आगे बढ़ रहा। ये तो तुम तो सोचना पड़ लो। हम कह गठबंधन में जाने वाला नहीं था। इन सोचा कि अगर हम उत्तराखंड का क्षेत्रीय दलों तो ताकत देने का बोना चाह या मतलब कोई गठबंधन हो लो, कभी नहीं वे सकूँ। क्या क्योंकि हमारी सोच अलग थी और हम नहीं जानता कि सामने वाले की सोच क्या थी। आज का टाइम पर है क्या 12 माह हम कोई भी आदमी नहीं बोल सकते कि सामने वाला आदमी कंट है कहता है पहुंचे वो दिखे तो कुछ और हो तो कुछ थे। तो यहाँ का वास्ता उन को साफ शब्द मां बोलियो च हम उन कह गठबंधन निकल। तो ये आप लोग तई सोचना पड़ लू, जान पड़ लू, समझना पड़ लू यो चीजों को बारीकियों तय। और ये 3 दल के भीतर आने ही नहीं चाहना आप, क्योंकि आप 57 दल मदी आप तय करा कुदल आपका नजरिया सी बढ़िया छे, कह दल को मन की उम्मीदवार आपका वास्ता बढ़िया छे, ये आप तो तय करना और करने भी पड़ लो। तब ही अपरू उत्तराखंड को विकास हो सकू। जब हमारी ताकत हमारा हाथों पर बोली, हमारा उत्तराखंडियों का हाथों पर बोली। अगर हम क्या हौर का हाथ में कमांड संभाल देला कुछ नहीं वे सकू। से तुम 2017 देखे ली, 2017 में तुम डबल इंजन के पता नहीं कत इंजन चढ़ गिन ये खब। अब हमारा ब्रह्मांड ही वर्षन पड़ लग जाऊं तो इन इंजनों का इंतजार न करा।
की केंद्र में भी हुई और राज्य में भी हुई वो प्रमाण आपन देखे ली। 2017 आपकी मोदी लहर है, वे लहर में आपन मोदी जी का नौसी लोग उतने वोट दिनी। चलो गयू से गयू अग्ने समान हमारू काम है, अग्ने हम तो सोचना पड़ लू। तो पीछे वाले टाइम को भूल जाइए। 2017 में जो हुआ, आपने मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। चलो आप, अच्छी बात है, आपकी सोच थी, आपने जो मोदी जी को उस समय माना और लोग भी मानते थे, और मोदी लहर चली। और मोदी लहर क्या चलती है, वो संगठन की लहर चलती, सीधी सी बात ये है। संगठन ही उसको जो है किसी नाम पे प्रसारित करता है और वो चढ़ जाती है। लेकिन उस समय किया, लेकिन मिला क्या, कुछ नहीं। वो केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, उसके बाद जो 3 मुख्यमंत्री 5 साल में बदलना। क्या डबल इंजन सरकार यही करती है? क्या जिनको आपने जिताया क्या वो यही करेंगे? कर्जे में तो आता रहेगा भाई, उत्तराखंड कर्जे में ही ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए अभी भी जागो, समझ जाओ, उनपा से जुड़े जो साथ दे सके, जो साथ चल सके, जो हर मुश्किल आसान कर सके। जय हिंद।